अब भदोही जिले की खबरें आपके उंगलियों के इशारे पर अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सत्यम न्यूज वेब टीवी को सर्च करें और पाएं भदोही जिले की हर ताजा तरीन खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बुधवार को भदोही शहर के मेन रोड मछली वाली गली में दिन दहाड़े हुए युवक के अपहरण की गुत्थी भदोही पुलिस ने अपहरण के मात्र कुछ ही घंटों में सुलझा दी है। खुलासा ऐसा कि हर कोई चौंक गया। रामपुर से अपहरणकर्ताओं को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार कर इसका खुलासा करते हुए बताया कि भदोही शहर के मोहल्ला पश्चिम तरफ निवासी मोहम्मद रिजवान नामक जिस युवक का कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया था, दरअसल जौनपुर निवासी मुअज्जम नामक एक युवक रिजवान नामक युवक की पत्नी से एक तरफा बेपनाह मोहब्बत करता था। रिजवान की पत्नी भी जौनपुर की रहने वाली है और अभी 1.5 माह पहले उसकी शादी हुई है। शादी से परेशान उसकी पत्नी से एक तरफा मोहब्बत करने वाले मुअज्जम नामक युवक ने ऐसी कहानी रच डाली कि भदोही में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही शहर कोतवाली में इस अपहरण का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि जौनपुर निवासी मुअज्जम नामक युवक रिजवान की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन इसी बीच मई में उस लड़की की शादी भदोही शहर के मोहल्ला पश्चिम तरफ निवासी रिजवान के साथ हो गई। शादी के बाद से ही मुअज्जम परेशान रहने लगा। बुधवार को मुअज्जम एक सफेद कलर की आर्टिका से अपने साथी फैजुल रहमान कैफ व आर्टिका चालक मोहम्मद रुस्तम के साथ भदोही पहुंचा और प्रेमिका के पति रिजवान का उस वक्त अपहरण कर लिया जब वह सुबह एक कालीन कंपनी में काम के लिए जा रहा था। तभी भदोही शहर के मछली वाली गली में उसका अपहरण कर सभी जौनपुर की तरफ भाग निकले। दिन दहाड़े भदोही शहर में अपहरण कर सनसनी फैलाने वाले अपहरणकर्ता अपने मकसद में कामयाब थे। किसी की भी नज़र उसके कार के नंबर पर नहीं पड़ी, लेकिन वारदात के वक्त नगर पालिका परिषद भदोही के एक सफाई कर्मी ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके चलते आसानी से भदोही पुलिस इन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई और जौनपुर के रामपुर में घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया और रिजवान को सकुशल वापस ले आई। कथित प्रेमी मुअज्जम का मकसद था कि रिजवान का अपहरण कर उसी के मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन कर तलाक दिला दे, लेकिन अंधे प्यार ने मुअज्जम व उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अपहरण के कुछ घंटों के बाद अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद हसीब खान ने बधाई दी। भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद को एक बार फिर फोन के जरिए 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। 10 लाख रुपया रंगदारी न देने पर सांसद सहित उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी गई है। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली में सांसद ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 386, 504, 507 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद के मुताबिक वह कहीं जा रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक मिस कॉल आई। उसके बाद दोबारा फोन कर धमकी के साथ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर डॉक्टर रमेश चंद बिंद सहित उनके परिवार की हत्या कर दिए जाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद को अनजान शख्स द्वारा धमकी देते हुए 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और इस मामले में सांसद ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था। चौरी थाना इलाके के वाराणसी भदोही मार्ग चौरी चौराहे पर एक बेकाबू टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार भदोही के एक निजी बैंक में बतौर मैनेजर के पद पर तैनात प्रयागराज के मानुष कुमार 35 वर्ष की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना कर भाग रहे ऑटो का पीछा कर रहे चौरी के कोम निवासी गोपाल कृष्ण को भी टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे वह भी घायल हो गया। बताया जाता है कि बैंक मैनेजर मानुष कुमार पाल भदोही के एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे और बैंक के काम से ही वाराणसी जा रहे थे। चौरी
खरौली चौराहे पर एक बेकाबू टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बैंक मैनेजर मानुष कुमार पाल की मौत हो गई। रोते बिलखते परिजन भी प्रयागराज से भदोही पहुंच गए थे। कोइरौना थाना इलाके के सेमरात मोहम्मदपुर गांव में एक मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे और भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सेमरात के मोहम्मदपुर निवासी हरिशंकर यादव उर्फ डंगर के मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे। चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और कमरे व अलमारी का ताला तोड़कर आराम से 2 सोने का चैन, चांदी का 4 छागल व 2 मांग टीका, चांदी का 2 कमरबंद, 8 पायल, चांदी का 2 कड़ा व 17,000 नगद उड़ा ले गए। चोरों की आहट से परिवार के सदस्य नीरज यादव की नींद टूट गई। जब नीरज उठकर कमरे में पहुंचा तो चोरों ने मारपीट कर नीरज यादव को घायल कर दिया और आराम से फरार हो गए। हरिशंकर यादव उर्फ डंगर के मुताबिक गहनों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। चोरी की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के होलपुर गांव के तालाब की भूमि पर आलीशान मकान का निर्माण कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। शासन के तमाम निर्देशों के बावजूद भी भदोही में सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल जारी है। बुधवार को होलपुर गांव से पहुंचे शिव मूरत, अजय कुमार बिंद, राजकरण आदि ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि तालाब की भूमि के साथ साथ चक्रोडों पर भी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने बाकायदा तालाब व चक्रोट का नंबर भी बताया है। कहा कि चक्रोट संख्या 222 व तालाब संख्या 205 की भूमि पर कुछ लोगों ने आलीशान मकान बनवाकर कब्जा किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। ऊंच थाना इलाके के कंचनपुर गांव में चालक की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराया। विद्युत पोल टूटकर ट्रैक्टर पर गिर गया। हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। बताया जाता है कि कंचनपुर गांव निवासी विजयभान नामक चालक ट्रैक्टर लेकर गांव से वहीदा जा रहा था। एक हाथ से कान में मोबाइल लगाए हुए था तथा दूसरे से स्टीयरिंग संभाल रखा था। तभी ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराया। पोल धराशायी हो गया और ट्रैक्टर पर जा गिरा। हादसे में चालक घायल हो गया है। संयोग अच्छा था कि उस वक्त विद्युत आपूर्ति चालू नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने भदोही विकास खंड के ग्राम सभा सररोही का बुधवार को औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गांव में बजबजाती नालियां, सामुदायिक शौचालय में गंदगी का ढेर देख डीएम ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाते हुए ग्राम प्रधान नीलम जितेंद्र कुमार उर्फ बड्डा पांडे को शो कॉज नोटिस जारी किया है और ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए तुरंत साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही डीएम आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी हकीकत परखी है। निरीक्षण के समय आशा व सुपरवाइजर नदारत मिले हैं। जब डीएम पैदल गांव में निरीक्षण के लिए निकली तो ग्रामीणों ने गांव में गंदगी व अव्यवस्थाओं की शिकायत की। डीएम ने सररोही के ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर फटकारते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत दी है। औराई विकास खंड के चिंतामणिपुर से पहुंचे दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र देते हुए ग्राम प्रधान पर पंचायत भवन निर्माण कराए जाने में मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि चिंतामणिपुर में गांव के बाहर मनमानी तरीके से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है और सरकारी धन का ग्राम प्रधान दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इससे पहले चक हरदयाल में पंचायत भवन का प्रस्ताव पारित कर बनाया जा रहा था। ग्रामीणों ने पत्र देते हुए चक हरदयाल में ही पंचायत भवन बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सत्तार अंसारी, राजकुमार, जितेंद्र, छेदीलाल आदि लोग मौजूद रहे।
बुधवार को भदोही जिले में बीएड की प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। डीएम एसपी लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। भदोही जिले में 17 केंद्रों पर कुल 7,882 परीक्षार्थियों में से 7,442 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 440 गैरहाजिर रहे। सुबह से ही बीएड परीक्षा संपन्न कराने को लेकर भदोही जिले की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और केंद्रों के आसपास भीड़ को हटाते हुए दुकानें बंद कराती नजर आई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए परीक्षा कक्ष की निगरानी की जा रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी पल पल की जानकारी जिलाधिकारी को पहुंचा रहे थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। भदोही शहर के बाजार सरदार खान में एक विवादित मकान पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में पिछले 2 दिनों से विवाद बना हुआ है। बाजार सरदार खान के इस विवादित मकान पर दोनों पक्ष अपना अपना हक जता रहे हैं। बैरा खास निवासी बेचन राम की पत्नी शांति देवी का कहना है कि उसके पिता श्रीराम की मौत के बाद बतौर वारिस उसका नाम अंकित किया गया, लेकिन बाजार सरदार खान के इस विवादित मकान पर पचभैया निवासी रिजवान पुत्र जमाल एक और जहां अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं शांति देवी भी इस मकान पर दावा कर रही हैं। इसी मामले को लेकर राजस्व विभाग के साथ पुलिस टीम बुधवार को विवादित मकान पर पहुंची थी। विवादित मकान को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 दिनों से विवाद बना हुआ है। औराई कोतवाली इलाके के नरथुआ निवासी प्रमोद पांडे की पत्नी अन्नू पांडे ने डीएम को एक पत्र देते हुए पटीदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पटीदार उसके पुश्तैनी मकान में ताला मारकर उसे, उसके पति व उसके बच्चों को दबंगई के बल पर बाहर कर दिया है। अन्नू पांडे का आरोप है कि उसके पटीदार कभी भी उसके कमरे का ताला तोड़कर आभूषण सहित अन्य सामान गायब कर सकते हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए अन्नू पांडे ने कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के पदाधिकारियों ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञानपुर तहसील बालीपुर रोड राजापुर में दुकानदारों के साथ गुंडागर्दी करने वाले बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापार प्रतिमंडल ने एसपी को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि 4 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार हैं, जिससे व्यापारियों में भय बना हुआ है। पत्र देते हुए घनश्याम दास गुप्ता, मुकेश, गोपाल बिंद, गोवर्धन आदि व्यापार मंडल के लोगों ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत बगही निवासी विजयकांत ने डीएम व सीएमओ को एक पत्र देते हुए करियाव बाजार के एक झोला छाप डॉक्टर की शिकायत की है। कहा कि झोला छाप डॉक्टर के मनमानी व गलत इलाज के चलते उसकी पुत्री की तबीयत नाजुक हो गई है। शिकायती पत्र देते हुए करियाव के झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ विजयकांत ने कार्रवाई की मांग की है। औराई की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी रंजनी रानी ने ज्ञानपुर इलाके के बैरा खास में मौजूद एक गैस एजेंसी के कर्मियों पर सुविधा शुल्क मांगने के साथ साथ उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए औराई निवासी महेंद्र कुमार की पत्नी रजनी रानी ने आरोप लगाया है कि वह 2018 में उज्ज्वला योजना के तहत उसका गैस सिलेंडर आया हुआ था, लेकिन बैरा खास के उक्त गैस एजेंसी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। महिला का आरोप है कि गरीब होने के कारण वह सुविधा शुल्क देने में असमर्थ है, जिसके चलते उसे बराबर औराई से बैरा खास लगभग 15 किलोमीटर दौड़ाया जाता है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गैस एजेंसी के कर्मियों पर महिला ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर विकास खंड का ग्राम सभा पूरे भान मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त व बदहाल है। यह मार्ग सुभाष नगर रोही को भी जोड़ता है। क्षेत्र के श्याम नारायण बिंद, अशोक बिंद, गंगाधर चौबे, साहबलाल बिंद जैसे ग्रामीणों ने बताया कि पूरे भान मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इसी मार्ग पर जगह जगह कुछ लोगों द्वारा नाद खूंटा रखकर अतिक्रमण भी कर लिया गया है। बरसात में तो हालत बद से बदतर हो जाती है। इस क्षतिग्रस्त मार्ग पर चलना काफी कष्टदायक हो गया है। इलाके वासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।
गोपीगंज थाना क्षेत्र के मूलापुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मूलापुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पाटीदार आमने सामने हो गए। कहा सुनी के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। एक पक्ष से जीत नारायण, सविता व कविता को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से शांति देवी घायल हुई हैं। सभी घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज थाने में तहरीर दी है। लखनऊ से विंध्याचल धाम जाते समय भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह का गोपीगंज नगर में जोरदार स्वागत किया गया है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री संजय यादव के आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया है। कहा कि पार्टी के संस्थापक व कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती सप्ताह में पार्टी ने पौधरोपण अभियान शुरू किया है। इस मौके पर सुरेंद्र दुबे, प्रिंस गुप्ता, प्रवीण तिवारी, नवनीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। औराई क्षेत्र के कैयर मऊ दीनानाथपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर 20 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह रेलवे ट्रैक की तरफ निकले ग्रामीणों ने शव देख इसकी सूचना औराई पुलिस को दी। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवक के जेब से भी कोई ऐसे कागजात नहीं मिले जिससे उसकी पहचान हो सके। युवक चेकदार शर्ट व पैंट पहने हुए था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। वन महोत्सव के तहत भदोही जिले में बुधवार को जगह जगह पौधरोपण किया गया। जन आंदोलन के तहत निजी प्रतिष्ठानों से लेकर सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में बढ़ चढ़कर लोगों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के तहत औराई विकास खंड के उधवा माफी गांव में पहुंचकर जिलाधिकारी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर 7,700 पौधा लगाया है। इसी तरह विकास खंड डीग के प्राथमिक विद्यालय चकमान धाता में सहायक अध्यापक बापा मिश्रा के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने पौधरोपण किया है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा अनेकपुर में ग्राम प्रधान गीता देवी व सचिव एनडी तिवारी ने संयुक्त रूप से ग्राम सभा की सरकारी जमीनों पर पौधरोपण किया है। इस मौके पर प्रधानपति साहब लाल प्रजापति भी मौजूद रहे। अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी मंडल द्वारा बाइक रैली निकाली गई थी। यह रैली रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से निकाली गई थी। रैली गोपीगंज नगर में भ्रमण करते हुए माधो सिंह रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियां व आजादी के महोत्सव को प्रदर्शित किया जा रहा था। रैली में सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार यादव, सुधीर सिंह, अनिल व टिकट निरीक्षक राकेश राय मौजूद रहे। सत्यम न्यूज अखबार भदोही जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित होता है। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का लोकल व शुद्ध हिंदी चैनल है। अगर आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही खबरों को शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।